हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद चंदन क्लास सेवन्थ में स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पेरीमीटर एंड एरिया है। इसके पहले भी इस चैप्टर पे मैंने एक वीडियो बनाया है। अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर उसको देख सकते हो। तो चलिए हम प्रैक्टिस सेट 45 के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। प्रैक्टिस सेट 45 को क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एरिया फाइंड करने को बोला है। ठीक है, अब एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ अ स्क्वायर होता क्या है, तो आपको जैसे कि मैंने इसके पहले के वीडियो में बता दिया था, ठीक है, कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, ये आपका लेंथ होता है, ये आपका ब्रेथ होता है, और आपको ये पता है कि इसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं रेक्टेंगल की वो क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट होती हैं, तो ये इक्वल होती हैं। ठीक है, और इसकी जो चारों साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। और मान लो कि एक साइड की वैल्यू क्या है, ए है। ठीक है, ए है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू साइड स्क्वायर बोलो, और अगर साइड की वैल्यू ए ले रहे हो तो ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर। अब रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए जो आपको फॉर्मूला यूज करना है वो क्या है, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, तो किसी भी रेक्टेंगल का अगर आप एरिया निकाल रहे हो तो आप लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करोगे तो इजीली आप उस रेक्टेंगल का एरिया निकाल पाओगे। तो चलिए जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है वो सॉल्व करते हैं। आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सेस प्रैक्टिस सेट 45 का दिया है वो है, इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज 12 सेंटीमीटर फाइंड इट्स एरिया। अगर आपको स्क्वायर की साइड दे रखी है तो एरिया निकालना आपके लिए बहुत ही ईजी होगा विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। तो अगर आपको साइड दिया है तो सॉल्यूशन में क्या करोगे, देखिए आप लिखोगे साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 12 सेंटीमीटर। अब आपको एरिया निकालना है तो देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब क्या, साइड स्क्वायर। फॉर्मूला हमारे पास है। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर मतलब साइड की वैल्यू 12 दे रखी है तो 12 का स्क्वायर। अब 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 होता है। ठीक है, 144, और ये यूनिट दिया है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर और इसका पावर क्या दोगे, 2 दोगे। मैंने इसके पहले के वीडियो में आपको बताया था कि अगर आप एरिया निकाल रहे हो तो जो यूनिट दिया है वो लिखो और इसकी पावर को क्या दो, 2 दो। ठीक है, तो अगर आपको 12 का स्क्वायर नहीं पता है तो इसको क्या करो, 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दो। 12 इंटू 12 करोगे तो भी आपको क्या मिलेगा, 144 मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। जो एक्सरसाइज का आपको सेकंड क्वेश्चन दिया है वो दिया है, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 15 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 5 सेंटीमीटर फाइंड इट्स एरिया। तो लेंथ भी दिया है, ब्रेथ भी दिया है, तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल निकालना बहुत ही आसान है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो लेंथ कितना दिया है आपको, लेंथ इज इक्वल टू क्या है आपका 15 सेंटीमीटर, तो वो लिखो। एंड ब्रेथ कितना दिया है आपको, ब्रेथ इज इक्वल टू आपको दिया है 5 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है वो लिखते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू व्हाट, लेंथ इनटू ब्रेथ। बस आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आपका लेंथ क्या है 15 इंटू ब्रेथ क्या है 5, 15 फाइजा क्या होगा 75 होता है। अब आपको यूनिट सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर दो और उसकी पावर को क्या दो, 2 दो। तो इस तरीके से आपका एरिया कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल 75 स्क्वायर मीटर। एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, चलिए सॉल्व करते हैं। जो दिया है क्वेश्चन नंबर 3 वो है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 102 स्क्वायर सेंटीमीटर इफ इट्स लेंथ इज 17 सेंटीमीटर व्हाट इज इट्स पेरीमीटर। ठीक है, तो आपको दिया क्या है पहले वो लिख लेते हैं। आपको दिया है यहाँ पे एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, यहाँ पे आपको रेक्टेंगल की वैल्यू दे दी है। ठीक है, इसके पहले आपको रेक्टेंगल की वैल्यू फाइंड आउट करने को बोला था। तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल कितना दिया है, 102 स्क्वायर सेंटीमीटर। इफ इट्स लेंथ, लेंथ भी दिया है आपको। ठीक है, लेंथ इज इक्वल टू कितना दिया है आपको 17 सेंटीमीटर। अब आपको पूछा क्या है, पेरीमीटर निकालना है। तो एक बात ध्यान में रखना कि जब भी आप पेरीमीटर निकालोगे आपको लेंथ और ब्रेथ मालूम होना चाहिए, क्योंकि पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इन अ ब्रैकेट L प्लस बी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रेथ को निकालेंगे। ठीक है, देन हम पेरीमीटर को फाइंड आउट करेंगे।
तो जो आपको दिया है उसी का फॉर्मूला पहले यूज़ करना। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल दिया है तो उसी का फॉर्मूला यूज़ करना। अगर आप डायरेक्ट पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज़ करोगे तो आप वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो दिया है वो लिखते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू व्हाट, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल आपको दिया है 102, तो देयरफॉर 102 इज इक्वल टू लेंथ कितना है 17 इंटू ब्रेथ। अब यहाँ से हमें b मिलेगा, ब्रेथ की वैल्यू मिलेगी, b यहीं पर रहेगा, 17 यहाँ आएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 102 डिवाइड बाय 17 इज इक्वल टू b। 17 का जब आप टेबल रीड करोगे तो 17 सिक्सा क्या होता है, 102 होता है, ठीक है। तो 17 सिक्सा 102, तो आपको ब्रेथ कितना मिल गया, 6 सेंटीमीटर मिल गया, क्या आपको ब्रेथ मिल गया। अब आपके पास लेंथ भी है, आपके पास ब्रेथ भी है, आप पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज़ करके पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू व्हाट, 2 इन अ ब्रैकेट l प्लस b। अब 2 लेंथ कितना है आपका 17 है तो 17 प्लस ब्रेथ कितना है आपका 6 है तो 6। अब ये 2 और 17 प्लस 6 कितना होता है 23 होता है। अब आप 2 और 23 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा 46 मिलेगा, ठीक है। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, तो पेरीमीटर आपका क्या मिल गया 46 मिल गया। अब इसका यूनिट क्या है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर दे दो। पेरीमीटर में हमें यूनिट का स्क्वायर नहीं करना होता, एरिया में हम स्क्वायर सेंटीमीटर लिखते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। आपके एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 4, चलिए वो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया है इफ़ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज ट्रिपल, मतलब किसी स्क्वायर के साइड को आप क्या करते हो 3 टाइम कर देते हो, तो हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स एरिया बी कंपेयर टू द एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही सेम क्वेश्चन हमने पेरीमीटर वाले एक्सरसाइज में सॉल्व किया था, स्क्वायर का वो भी क्वेश्चन था, ठीक है। तो चलिए मैं आपको ये पहले डायग्राम की हेल्प से बता देता हूँ कि एक स्क्वायर है और एक दूसरा स्क्वायर आप बनाते हो, ठीक है। जो कि क्या है, ये स्क्वायर दिख नहीं रहा है, आप कंसीडर करिए, ठीक है। स्क्वायर मुझसे उतना अच्छे से बनता नहीं है, फिर भी मैथ्स का टीचर हूँ तो थोड़ा सा आपको चीज़ें कंसीडर करनी पड़ेगी, एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये मेरा साइड है, सारी साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती हैं, ये भी आपका स्क्वायर मान लो, यहाँ पर भी सारी साइड्स क्या है आपस में इक्वल हैं। अब यहाँ पे पहले कंडीशन में क्या बोला है, अगर आप साइड को ट्रिपल करते हो तो पहली साइड, पहले स्क्वायर का कुछ ना कुछ साइड होगा, तो उसको मैं क्या ले लेता हूँ, ए ले लेता हूँ, ठीक है। और इसको ट्रिपल करने के बाद दूसरा स्क्वायर मिलेगा और उसका साइड क्या होगा 3a होगा। देखो a का 3 टाइम क्या हो गया 3a हो गया, मैंने साइड को ट्रिपल कर दिया। अब ये मेरा जो था ये ओरिजिनल स्क्वायर था, ओरिजिनल स्क्वायर है मतलब जिसकी साइड क्या दे रखी है a दे रखी है। ये मेरा जो साइड को ट्रिपल करने के बाद एक नया स्क्वायर मिला तो वो मेरा क्या हो गया न्यू स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पहले इसका एरिया निकालना है, फिर इसका एरिया निकालना है, फिर कंपेयर करना है कि जो आपका न्यू स्क्वायर का एरिया आया है वो कितने टाइम है ओरिजिनल स्क्वायर के कंपेयर में, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ओरिजिनल स्क्वायर का एरिया निकालते हैं। द एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, साइड स्क्वायर। तो साइड क्या दे रखी है यहाँ पर a, तो हमने a कंसिडर किया है तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी a स्क्वायर। अब न्यू स्क्वायर का एरिया निकालते हैं, तो द एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, साइड स्क्वायर, ठीक है। अगेन साइड क्या है आपका 3a है तो ये 3a स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा, और a स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर a स्क्वायर होता है, तो 9a स्क्वायर हो गया। अब अगर आप कंपेयर करोगे ओरिजिनल स्क्वायर से न्यू स्क्वायर का एरिया, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे a स्क्वायर है a स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ पे 9 है, तो ये a स्क्वायर और 9a स्क्वायर कितने टाइम है 9 टाइम है ना। देखिए a स्क्वायर यहाँ पर है और यहाँ पर क्या है 9a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर तो सेम है, बट यहाँ पर 1 है। अब 1 में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे कि आपको 9 मिलेगा, अगर यहाँ कुछ नहीं है तो हम 1 कंसीडर करते हैं, 1 में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे कि आपको 9 मिलेगा, तो आप 9 को मल्टीप्लाई करोगे तब जाके आपको क्या मिलेगा 9 मिलेगा। तो ये कितने टाइम है 9 टाइम है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, द एरिया ऑफ अ न्यू स्क्वायर इज 9 टाइम्स एज कंपेयर टू स्क्वायर ऑफ
सॉरी एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर